आपकी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ में नंदिता कुडेशिया हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो सभी करते हैं, लेकिन क्या कभी अपने आप से ये सवाल किसी ने किया है कि आप इस बड़े बदलाव के लिए कौन सा कदम उठा रहे हैं? दरअसल ये मुद्दा सोच से जुड़ा है। अगर बेटियों को कमजोर, मजबूरी या बोझ समझना बंद कर दिया जाए तो बदलाव आते देर नहीं लगेगी। लेकिन सोच बदलेगी कैसे? कैसे बेटियों के जन्म पर भी जश्न होगा? कैसे बेटी पैदा होने पर मायूसी नहीं बल्कि रौनक छाएगी? आज इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद के अस्पताल का बेटी बढ़ाओ ऑफर। बेटी पैदा होने पर मुफ्त मेडिकल सुविधा। केक काटकर मनाया जाता है जश्न। लोगों की जो अपेक्षा होती है या माइंडसेट होता है, उसमें कहीं ना कहीं बेटे को लेके जो एक बात छुपी होती है, उसकी वजह से हमको ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत अगर हम इस बारे में या इस फील्ड पे काम करेंगे तो काफ़ी सारा एक सुधार एटलीस्ट हम अपने एरिया में कर सकते हैं। गुजरात में लड़कों के मुकाबले लड़कियों का सेक्स रेशो काफी कम है। 1000 लड़कों पर यहाँ लड़कियों की संख्या 890 है। ऐसे में गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए यहाँ खास स्कीम तैयार की गई है। अहमदाबाद के इस अस्पताल में बेटी पैदा होने पर कोई फीस नहीं ली जाती, साथ ही दवाइयाँ भी मुफ्त दी जाती हैं। इसकी वजह से लोगों में जागरूकता बढ़ी है। बेटी आने से यहाँ पे सेलिब्रेट करते, केक काटते, अच्छी तरह सेलिब्रेट करते, सब में केक बांटते, मिठाई बांटते। और यहाँ पे जो बेटी आती है तो उसका कोई 1 रुपीस भी चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो जैसे कि दूसरी हॉस्पिटल जैसे प्राइवेट में खर्चे होते हैं, बेटी आने से 1 लाख 2 लाख या 2.5 लाख खर्चा हो जाता है, तो यहाँ पे सिंधु हॉस्पिटल में 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। इस खास मुहिम को शुरू हुए 6 महीने हो चुके हैं। हॉस्पिटल ठीक इसी तरह से करीब 40 बेटियों के पैदा होने का जश्न मना चुका है। लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए कि अगर लड़की का जन्म हमारे यहाँ होता है तो हम उनसे चार्ज नहीं करते। 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी है, वो 1100 रुपये भी हम उनको लौटा देते हैं। 1000 रुपीज़ का हम सुकन्या योजना का जो गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए एक योजना बनाई है, उसका सर्टिफिकेट लेके देते हैं। बाकी पूरा का पूरा खर्चा हम बर्दाश्त करते हैं। बेटी पैदा होने पर इस तरह से धूमधाम मनाने का ये तरीका नया है, साथ ही सोच बदलने वाला भी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सेल्फी विद डॉटर जैसे कैंपेन्स के साथ अक्सर बेटियों के साथ खड़े नजर आते हैं। अपने 66वें बर्थडे पर भी पीएम गुजरात के नवसारी में दिव्यांग बच्ची गौरी को गोद में उठाए नजर आए थे। रामायण सुनाओ। एक राजा था, उनका नाम दशरथ था। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। राजा के थे 4 बेटे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बेटी पैदा होने पर कोई मेडिकल खर्चा नहीं लेने वाले इस अस्पताल की पहल तारीफ के काबिल है। बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरत है इस तरह के देशव्यापी अभियान की। तभी मुमकिन है कि माँ बाप की गोद में बेटियां भी सुकून की सांस ले पाएंगी। अहमदाबाद से भार्गव पारेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।